नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तन्नू टुडे में। अगर आप भी भगवान कल्की से मिलना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं और अगर आप भी यह चाहते हैं कि भगवान कल्की भी आपके ऊपर दया करे, आपके ऊपर कृपा करे, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको आज के इस वीडियो में वह उपाय बताऊंगा जिससे भगवान आपके ऊपर कृपा कर सकते हैं, दया कर सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि वह कौन सा उपाय है जिससे भगवान हम पर दया करेंगे, हम पर कृपा करेंगे, हमारे कष्टों को दूर करेंगे। इस उपाय को जानने के लिए आइए हम आपको बताते हैं वह प्रसंग जिसमें उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा और भगवान श्री कृष्ण ने उनका क्या उत्तर दिया। आइए हम जानते हैं। मित्रों, एक बार उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आपके तो पांडव बड़े ही भक्त हैं, द्रौपदी भी आपकी बड़ी ही भक्त है, आप उनके सखा भी हैं। आप मुझे यह बताइए कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब आपने द्रौपदी की रक्षा क्यों नहीं की? आपने उन्हें क्यों अपमानित होने दिया? आप चाहे तो सब कुछ रोक सकते थे। आपने बाद में उसे वस्त्र बढ़ाकर, यानी कि आपने द्रौपदी के वस्त्र बढ़ाकर उनकी रक्षा की, यानी कि उनके सम्मान की रक्षा की, लेकिन वह तो आपने बाद में किया। आप चाहते तो इससे पहले भी कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? जबकि पांडव तो आपके भक्त हैं, आपके सबसे बड़े भक्त हैं, लेकिन आपने उनके साथ यह छल क्यों किया? आपने उनके साथ नाइंसाफी क्यों किया? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुराकर उन्होंने बहुत ही शांत स्वभाव से उद्धव के प्रश्न का उत्तर दिया कि सुनो उद्धव, मैं चाहता तो यह सब होने से रोक सकता था। उनके सम्मान को किसी भी तरह का कोई आंच नहीं आने देता। मजाल किसकी जो एक नारी पर हाथ उठा दे, वो भी भगवान के होते हुए। लेकिन मैं चुप रहा। क्यों? देखो उद्धव, मैं भी बंधनों से बंधा हुआ हूँ, मैं अपने वचनों से बंधा हुआ हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं चाहता तो द्रौपदी के इस दुख को पहले ही खत्म कर सकता था, उसे कोई छू भी नहीं सकता। बस द्रौपदी या पांडवों की ही बात नहीं है। जो भी भक्त मुझे अपना समझकर सब कुछ मुझी को सौंप देता है तो मैं उसे सब भय से मुक्त कर देता हूँ। लेकिन मुझे भक्त पुकारे तब ना। जब द्रौपदी के पास दुशासन पहुंचा, उनको बालों से घसीट कर लाने लगा, तब द्रौपदी ने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मुझे पुकारा तक नहीं। इतना ही नहीं, यह सब हो रहा था तब भी जब उनको नंगा करने की बातें चल रही थी, तब भी उन्होंने मेरा ध्यान नहीं किया। जब दुशासन उनके वस्त्रों को खींचने लगा, तब भी वह सारे सभासदों को बुलाने लगी, तात्श्री को बुलाने लगी, धृतराष्ट्र को बुलाने लगी, अपने पतियों की ओर देखने लगी, तब उन्होंने मेरा ध्यान नहीं किया। उन्होंने मुझे पुकारा तक नहीं। दुशासन उनके वस्त्रों को खींचता गया, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाता गया, लेकिन उन्होंने, द्रौपदी ने मुझे नहीं पुकारा। जब वह हर प्रकार से निराश हो गई, तब उन्होंने मेरा ध्यान किया, मुझे पुकारा। तब मैंने एक क्षण की भी देरी नहीं की। मैं तो यही देख ही रहा था कि कब मुझे पुकारे और मैं जाऊं और उनकी रक्षा करूं, लेकिन वह मुझे पुकारे तब ना। उन्होंने मुझे नहीं पुकारा। जब पुकारा तो मैं एक क्षण की देरी किए बिना ही उनके पास चला आया। और तुम ये तो जानते ही हो कि मैंने किस तरह वस्त्रों को बढ़ाकर, वस्त्रों का पहाड़ बनाकर उनकी रक्षा की, उनके सम्मान की रक्षा की। तो बताओ मेरी गलती कहाँ है? तो कहने का मतलब यह है कि भगवान हम पे दया करते हैं, हम पे दया करेंगे, लेकिन कब?
जब हम उन्हें पुकारेंगे तब। अब पुकारेंगे कैसे? आर्त होकर, कातर होकर। जब हमें लगेगा कि हमारा कोई भी नहीं है, सारा कुछ सब कुछ वही एकमात्र है, तब भगवान भले किसी भी लोक में रहे, वो हमारी सहायता करने के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। इसी प्रकार अगर हम भगवान कल्कि का भी ध्यान करेंगे तो वह भी भगवान कल्कि का ही नहीं, बल्कि हम किसी भी भगवान का अगर हम ध्यान करते हैं तो अपना सब कुछ उससे मान लेते हैं और हमारे पास जो भी है सब उसी को अर्पण कर देते हैं। तब यानी कि अपना तन मन धन जब उसी को अर्पण कर देते हैं, तब उनका भी फर्ज बनता है कि वह हमारे दुखों को हर ले, हमें भय से मुक्त कर दे। आशा है आपको हमारी बातें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट अवश्य करें।